Good morning friends, here I welcome you all again in your on YouTube channel इंडियन हिस्ट्री चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन हिस्ट्री चैनल में। आप लोगों को एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 सन 1857 के विद्रोह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 6 to 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लेसन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ लेसन के बारे में और कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो से हमको क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, आल्सो नोन एज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो हमारा वीडियो है ये भारतीयों द्वारा किया गया आज़ादी के लिए किए गए पहले प्रयास से के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी सन 1857 का विद्रोह भी कहते हैं। इन दिस वीडियो वी आर प्रोवाइडिंग यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और इस चैप्टर्स में अवेलेबल हैं और सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों, अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये पर मंथ सैलरी है ये ब्रिटिश और ये इंडियंस का दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है इंडियन और ब्रिटिश, यानी भारतीय और अंग्रेज़ों के जो कर्मचारी थे या एम्प्लॉयज़ थे उनके वेतन में क्या भेदभाव था और उनसे क्या भेदभाव किया जाता था। तो जो ब्रिटिश के कैप्टन थे उनको 448 रुपीज़ दिया जाता था। जो लेफ्टिनेंट नहीं दोस्तों, लेफ्टिनेंट नहीं, ये लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लेफ्टिनेंट मीन्स जो आर्मी में होते हैं उनको लेफ्टिनेंट पढ़ा लेफ्टिनेंट जाता है। उसका जो स्पेलिंग होती है वो LIEUTENNT होता है। तो उनकी जो सैलरी थी वो 266 थी और जो सिर्फ पायलट थे उनकी 700। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें इंडियन एम्प्लॉयज़ की, तो सूबेदार 42 रुपीज़, हवलदार 19 रुपीज़, सिपाही 8 रुपीज़ और जमादार 28 रुपीज़, नायक 17 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम भारतीयों के साथ अंग्रेज़ लोग अत्याचार कर रहे थे। और इसी वजह से हमको उन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ा। तो अब हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है वह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्त कपियान वाज सोल्जर फ्रॉम। भक्त कपियान कहाँ से सोल्जर थे? तो इसका ऑप्शन है मेरठ, आगरा, बरेली, दिल्ली। 4 ऑप्शन है और चारों में से एक आंसर सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बरेली। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने, हमारा करेक्ट आंसर बरेली ही है। और अब इसके साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डैक्स कंटिन्यू टू फाइट गुरिल्ला वार अगेंस्ट ब्रिटिश। कौन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला वार जारी रखा? कौन से ऐसे महापुरुष थे या महास्त्री थी? पहला है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है टांट्या टोपे, तीसरा है नाना साहेब और चौथा है पेशवा बाजीराव। तो इनमें से कौन थे जिन्होंने गुरिल्ला वार को अंग्रेजों के खिलाफ जारी रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों टांट्या टोपे। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने, इसका करेक्ट आंसर टांट्या टोपे होगा। टांट्या टोपे ही ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने गुरिल्ला वार को अंग्रेजों के खिलाफ जारी रखा था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम। म्यूटनी कहाँ से शुरू हुई? तो दोस्तों, पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि म्यूटनी क्या था। म्यूटनी तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि म्यूटनी क्या था। तो म्यूटनी जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते थे उनको म्यूटनी कहा जाता था। जो सोल्जर्स थे या सिपाही थे, जिनको आप कह लीजिए, उनके समुदाय को, उनके ग्रुप को ही म्यूटनी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो पहला ऑप्शन है बरेली, दूसरा है दिल्ली, तीसरा आगरा और चौथा मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने, इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। तो
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ मेनी सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर्स जेल ऑन 9 मई 1857। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था आज़ादी के लिए भारतीयों द्वारा किया गया था, तो उसमें से कितने सिपाहीज को डिसमिस कर दिया गया था और 10 साल की सज़ा दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन है 80, 85, 90, 95। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर होगा 85। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने, 85। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द सिपाहीज वेर एंग्री विद द ब्रिटिश बिकॉज। जो सिपाही ही थे या ग्रुप ऑफ सोल्जर थे, वो लोग ब्रिटिश से नाराज़ क्यों थे? पहला ऑप्शन है ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो उनका नियम था कि कूट डालो और राज करो, उसकी वजह से। ऑफ द कैटरीज एपिसोड, जो बंदूकों में उन लोगों ने सुअर और गाय की खाल लगा दी थी, इस वजह से। या फिर ऑफ देयर इनटॉलरेटिंग बिहेवियर, या उनके गलत तरीके और व्यवहार से, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब कि जब समय हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, तब अंग्रेज़ों ने हम मुस्लिमों में और हिंदुओं में भेदभाव पैदा करने के लिए उन्होंने जो हम लोगों को बंदूक दी जाती थी उनमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगाने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू लोग गाय को अपनी माता मानते हैं और सूअर ऐसा जानवर है जो बहुत गंदी जगहों में रहता है, और उस जो बंदूक में वो लोग खाल लगा देते थे, उसको खींचने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो दोस्तों इससे हम हिंदू धर्म को बहुत ही ठेस पहुंची थी, और यही इसका आंसर होगा कि यही एक सबसे मुख्य कारण था जिसकी वजह से सभी लोगों ने उनके खिलाफ या 1857 का विद्रोह बहुत ही जोरदार से किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है विच एम्परर ब्लेस्ड द म्यूटिनी। म्यूटिनी मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स और सिपाहीज यानी सिपाही के समूह को म्यूटिनी कहा जाता है। तो किस शासक या किस राजा ने म्यूटिनी को आशीर्वाद दिया था? तो पहला मीर जाफर, दूसरा बहादुर शाह जफर, तीसरा भक्त खान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। बहादुर शाह जफर एक ऐसा शासक था जिसने म्यूटिनी को ब्लेस किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। वायसराय किसे कहा जाने लगा? अगर दोस्तों आपने मेरा वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसको आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर आ रहा होगा। पहला ऑप्शन है चीफ कमिश्नर, दूसरा गवर्नर जनरल, तीसरा फॉरेस्ट मैनेजर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर गवर्नर जनरल है दोस्तों। ये देखिए एकदम सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध। जो सब्सिडरी अलायंस था जिसके बाद जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश थे जो उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वह अवध में कब लागू हुआ। तो पहला है 1800, दूसरा 1801, तीसरा 1810 और चौथा 1815। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1801। एकदम सही सुना आपने दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 1801। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? व्हेन वाज लॉ मेकिंग कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी मेड इजियर। रूल बनाना या हम कहें हमारे हिसाब से सरकार का निर्माण करना या संविधान को बनाना किस समय आसान हो गया था, किस सन में आसान हो गया था? पहला ऑप्शन है 1810, दूसरा 1815, तीसरा 1850, चौथा 1855। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1850। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। 1850 में हम सभी भारतीयों के लिए लॉ बनाना बहुत ही आसान हो गया था। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन टेकन बाय द ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। निम्नलिखितों में से कौन सा ऐसा डिसीजन है, निर्णय है जो कि अंग्रेज़ों द्वारा हम भारतीयों के बचाव के लिए लिया गया था, हमारे समाज के बचाव के लिए लिया गया था? तो पहला ऑप्शन है लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ जो सरकार खड़ी हुई वो डिसीजन लिया था। बी ऑप्शन दे इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो। विधवा औरतों की दोबारा शादी को बढ़ावा देने वाले डिसीजन लिया उन्होंने। तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड। सभी लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, ये डिसीजन लिया या इन सभी? तो दोस्तों आप लोगों को इन सब के बारे में जानकारी होगी और इससे पहले आपने अगर उस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है
सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक, जिसमें राजा मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, इन सभी लोगों ने अपने देश के समाज को एकत्रित और सुधार लाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सभी ये वो डिसीजन है जो कि अंग्रेज सरकार ने भारतीय एकता में, भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए किए थे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मदद किया होगा, और अगर ज़रा भी मदद किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।